राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये वीडियो बहुत भाग्यशाली जो लोग होंगे उन्हीं के पास ये वीडियो साक्षात ऊपर वाले ने भेजा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो जिसको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मतलब अब लगता है ना कि अब बस ख़त्म, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अब मैं बुरी तरीके से फँस गया हूँ, लगता है कि अब बस ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी, ये मेरा विश्वास है, ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि ये वीडियो उनके पास ज़रूर पहुँचे, जो कि बहुत हद तक परेशान हैं। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है बुरे समय में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है। ये मैंने खुद के मेरे एक्सपीरियंस है। जब मेरा भी बुरा समय था तो मैं दिल से आपको बता रही हूँ कि चारों तरफ से मैं परेशान हुई थी। लेकिन बस लास्ट मेरा यही था कि मैंने ऊपर वाले के शरण में मैं गई। मेरी परेशानी हद तक ख़त्म हो गई है, हद तक मैं अब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही हैं, परिवार खुश है। और देखिए, खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि करोड़पति, अरबपति होना ज़रूरी है, नहीं। मैं ये भी मानती हूँ कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए पैसा होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल सत्य है। फाइनेंशियल स्थिति होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सफिशिएंट तक। जितनी ज़रूरत आपको हो, उतने में ही खुश है आदमी। अब मैं ये कहूँगी, ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, नहीं। ये आप लोग दिमाग से पहले निकाल दीजिएगा कि जिसको बहुत ज़्यादा जो पैसे वाला होगा, उसी को वही इंसान खुश होगा, नहीं। मैं सच बता रही हूँ। खुशहाली एक एक होता है ना, घर में खुशहाली, हर तरीके से खुश होना, मेंटली खुश होना, अंदर से मन आत्मा प्रसन्न होना, ये बहुत बड़ा होता है जीवन में कि आप इससे बहुत हद तक खुश रहिए। पैसा, मैं मानती हूँ पैसा ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी, सफिशिएंट पैसा ज़रूरी है, जितना आपके पास आपका काम हो जाए, ठीक है? अदरवाइज़ ये वीडियो है 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर मैंने एक छोटा-सा उपाय लेकर आई हूँ। उपाय कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब जो मैंने खुद को अपने ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अपने ऊपर परिवर्तित की है, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं फिर से यही कहती हूँ कि मैं वीडियो वही बनाती हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ। मैंने उस दुःख की घड़ी को झेला है, अच्छे दिन को लाने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे चक्करों में मुझे नहीं समझ में आता है, देखूँ ना देखूँ। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ़ में, मैं जिस सिचुएशन से बाहर निकली हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि प्रभु भक्ति में मैं बिल्कुल लीन हो गई। हर तरीके से मैं ये कहूँगी, मैं मेंटली तक परेशान हो गई थी। हर तरीके से मैं परेशान हूँ, चाहे फाइनेंशियल, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे घर परिवार को लेके, बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, हद तक मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। एक वीडियो को शूट करने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे भी लग जाते हैं, उसको एडिट करते हुए, बहुत सारी चीज़ें। बच्चे हैं मेरे, बच्चों को स्कूल भेजकर मैं वीडियो वगैरह ऐसे शूट करती हूँ। बहुत सारे घर के काम होते हैं जिसको मैं मैनेज करने के बाद वीडियो शूट करती हूँ। कोई नहीं, आप सभी लोग मेरी मेहनत को ज़रूर सराह रहे हैं, बहुत आप लोगों का प्यार मिल रहा है वीडियो में, तो इसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और चलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो बटन है ना, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि, भोले बाबा का दिन है। उस दिन मानो खुशहाली का दिन है, उनके विवाह का दिन है, गौरा पार्वती माता का, शिव भगवान के विवाह का दिन है।
और उस दिन माना जाता है शिवरात्रि, शिव की रात्रि, मतलब आपके दुखों की ख़त्म होने की रात्रि है वो, मेरा ऐसा मानना है। तो शिवरात्रि में ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपको खुशहाली रहे, भोले बाबा आप पर प्रसन्न हो? तो सबसे पहले कहा जाता है कि सुबह भोर में 3 बजे से लेके 4:45 तक जो अमृत वेला होता है, यानी जिसको कहा जाता है सुबह का जो सूर्योदय से भी पहले जो बेला होता है, जो जिस टाइम देव उठते हैं लोग, क्योंकि देखिए हमारे सब लोग कहते हैं 3 बजे देव के उठने, 4 बजे महर्षि, 5 बजे ऐसे-ऐसे करके बोला जाता है। मनुष्य का उठना कहा जाता है 5 बजे, लेकिन अब कहाँ ही हो पाता है। कोशिश आप लोग ज़रूर किया कीजिए, जितनी सुबह उठेंगे उतने जल्दी आपके काम भी ख़त्म होंगे और आप पूजा पाठ भी कर लेंगे। तो मैं यही कहूँगी भोर में 3 बजे से लेके 4:45 के बीच में आपको पूजा कर लेना है। यानी कि जब आप अगर आप 4 बजे भी उठेंगे ना, तो भी नहा धोआ के साफ-सुथरे वस्त्र वगैरह पहन के और आप मंदिर में दिया जला लीजिए, तो भी आपका हो जाए। ज़रूरी नहीं मैं कहूँगी कि आप 3 बजे ही उठिए, आप 4 बजे भी उठिए, क्योंकि 4:45 के बीच अंदर ही अमृत वेला होता है। उस टाइम आपको, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने से पहले अगर आपने घर में शिव जी को रखा है, घर में शिवलिंग आपके है, तो सर्वप्रथम कहीं भी जाने से पहले किसी मंदिर के स्थान पे भी आप जा रहे हैं ना, तो पहले अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर पूजा पाठ करके तभी आप बाहर किसी मंदिर में जाया करिए। क्योंकि सर्वप्रथम आपने घर में देवी देवता यानी भगवान को साक्षात आपने घर में बैठाया है, तो पहले उनका पूजा करके फिर आप मंदिर जाइएगा। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि शिवरात्रि के दिन मंदिर तो आप ज़रूर जाइएगा, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अगर आपने घर में शिवलिंग रखा तो पहले उनकी पूजा कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले 1 लोटा जल आपको लेना है और थोड़ा-सा कच्चा दूध, अगर आपके घर में उस टाइम आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा, बेलपत्र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शिव जी को चढ़ाई जाती है। जैसे भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके पास हो, कहते हैं कि 1 लोटा जब जल सभी परेशानियों का हल, 1 लोटा जल सभी परेशानियों का हल। भोले बाबा 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब उसके साथ आप कुछ भी चढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कहते हैं भाव अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। आपका एक कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन होना चाहिए भगवान से। तो आप धूप, अगरबत्ती, दीप दिखा के आरती वगैरह करके लोटा जल भी चढ़ा दीजिए। उनका अच्छे से पूजा पाठ जिस तरह भी आप करते हैं, जो भी आपके पास सफिशिएंट हो, वो अच्छे से चढ़ा के सैंडल वगैरह लगा के, जो भी जैसे आप करते हैं कर-वर लीजिए। उसके बाद आपको उठना नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने पूजा आपने कर लिया, लेकिन भगवान से आप कनेक्ट नहीं हुए हो। जब तक आप भगवान से बात नहीं करोगे, अपनी परेशानियाँ नहीं बताओगे, तो भगवान तो आपकी सारी परेशानियाँ जान रहे हैं, लेकिन भगवान भी पता है परीक्षा लेते हैं लोगों की, कि अभी वो मुझसे आएँगे कहने के लिए, भाव प्रकट करने के लिए, तो भगवान उसका इंतज़ार करते हैं। तो भगवान ना ऐसे लोगों की जल्दी सुनते हैं, जो अपनी परेशानियों भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होके बताते हैं। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एक आसन बिठाना है। आसन बिछा लिया आपने, आप वहाँ बैठ जाइए और हाथ ऐसे जोड़ लीजिए और भोले बाबा की तरफ बस देखते जाइए। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जब से मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू की हैं, तो मुझे लगता है ना मैं भगवान को अब धीरे-धीरे, अब मैं ये नहीं कहूँगी मैंने भगवान को पा लिया, नहीं। बस मन में ना मेरे कुछ ऐसा अब चलता है कि अगर मन में ना मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है या ये चीज़ मुझे पाना है, तो जैसे लगता है भगवान मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारा काम चलो मैं करा दूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है। मैंने क्या कहा, मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले आप स्वमान का अभ्यास कीजिए। अब आप सोचेंगे स्वमान क्या होता है? स्वमान मैं आपको किस तरह से समझाऊँ, जैसे हर हम सब आत्मा ही हैं, हमारे शरीर में आत्मा है, ठीक है? तो आप अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए छोटे से शब्द का अभ्यास कीजिए। जैसे कि मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। इस शब्द का आप 11 बार ध्यान करिए। मन में कहिए आँख बंद करके कि मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ।
11 बार आप इस चीज़ का ध्यान कीजिए और भोले बाबा के निकट जाइए। भोले बाबा से कनेक्ट होइए। भोले बाबा जैसे आप किसी बड़ों से अपनी बातें, जैसे घर में बहुत सारे गार्जियन होते हैं, बहुत होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी। तो अगर आप कोई चीज़ परेशान होते तो उनसे आप कहते होगे ना कि मुझे ये चीज़ की परेशानी है, इसका मुझे हल बता दीजिए, मैं क्या करूँ? या आप रो देते हो, या आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं घुट रही हूँ अंदर ही अंदर। तो वो सारा भड़ास ना साक्षात भोले बाबा पे, भड़ास नहीं निकालना है, बट साक्षात आप भोले बाबा से कनेक्ट होइए कि बाबा मेरी पूजा में मैं क्या ऐसा करूं बाबा कि आप प्रसन्न हो जाएं। मुझे पूजा पाठ नहीं आता है, मैं बस मन से हाथ जोड़ के एक लोटा जल आपको चढ़ा रही हूँ बाबा। मेरी परेशानी को ख़त्म कर दो बाबा। मेरी जो भी आपकी परेशानी हो, जैसे लगे ना कि आपके अंदर से एक, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी परेशानियाँ ऐसी होती कि आदमी रोते रोते वो सारी बातें कहते, आप भी उसी तरह कहिए बाबा से। आप विश्वास मानिए, भोले बाबा मतलब एक आपको रास्ता दिखाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? आपको भोले बाबा एक रास्ता दिखाएंगे। आप भोले बाबा से कनेक्ट हो जाइए। जब आप डेली ये चीज़ें करने लगेंगे ना, सिर्फ एक हफ्ता आप करके देखिए। एक हफ्ते बाद आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे, कमेंट में मेरे ज़रूर ये चीज़ लिखिएगा कि आपको क्या इफ़ेक्ट हुआ। ये अमृत वेला में ये सारी चीज़ें करके देखिए, क्योंकि अमृत वेला में पूजा पाठ सीधे भगवान को पाना कहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 6, 7, 8, 9, 10 बजे पूजा करेंगे तो आप भगवान को नहीं पाएंगे। आप भगवान को तब भी पा लेंगे, लेकिन एक जो टाइम होता है ना, ये अमृत वेला का जो टाइम होता है 3 बजे से लेके 4:45 भोर के बीच में, इस बीच जब आप पूजा पाठ करेंगे ना, तो साक्षात लगता है भगवान आपकी बातें सुन रहे हैं। एक हफ्ता सिर्फ करके देखिए और पूरे भाव के साथ करिए। जो भी परेशानी है वो करिए, भोले बाबा को बताइए। आपने स्वमान का अभ्यास कर लिया 11 बार, आपने भोले बाबा से विनती कर ली, उनकी आँखों से आँखें देखकर उनको कनेक्ट आप उनसे हो गए, क्योंकि आपने तो कनेक्शन बना लिया भोले बाबा से। आपको रास्ता भी दिखाएँगे। अब आपको क्या करना है, 11 बार उसी टाइम आपको, नहीं सॉरी, आप पूजा पाठ कर लिए, आप अच्छे से भोग प्रसाद भोले बाबा को चढ़ा दिया, जो भी भोग प्रसाद आप लाए होंगे चढ़ा दिया। उसके बाद आप अपना मंदिर वंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए। फिर शिवरात्रि के दिन ही शाम को 6 और 7 के बीच में, शाम को 6 और 7 के बीच में हनुमान जी भोले बाबा का पूजा उर्जा करते हुए, भोग प्रसाद रखते हुए 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। क्योंकि हनुमान जी 11वां अवतार है, रुद्र अवतार जिसको कहा जाता है, हनुमान बाबा हैं। तो हनुमान बाबा का 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये चीज़ें करके देखिए, ज़िंदगी में हद तक परेशानियाँ ख़त्म होंगी आपकी। आप जितना सोचे नहीं होंगे, वैसा आपका ऐसे चुटकियाँ बजाते ही आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी चुटकियाँ बजाते आपकी परेशानी ख़त्म होगी। नहीं भाई, चमत्कार नहीं हो जाएगा। आपकी परेशानी हद तक ख़त्म होगी। हद तक जिसको कहा जाएगा, हद तक ख़त्म होंगी। ये करके देखिए, कनेक्शन बनाइए भगवान से, अपनी परेशानी कहिए। भगवान भी परीक्षा उन्हीं का लेते हैं जो बहुत शुद्ध आत्मा होते हैं। अपने मन को, अपने विचार को कंट्रोल में रखिए, शुद्धता लाइए, और सबसे बड़ी बात है, ना किसी की बुराई करिए, ना किसी की बुराई सुनिए। आज के डेट में मुझे लगता है 90% लोग दूसरों की बुराई सुनने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन किसी की बड़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो वो चीज़ें आपको स्किप करनी है। आपको किसी की बुराई सुननी नहीं है और ना ही आपको किसी की बुराई करनी है। ठीक है? ये छोटा-छोटा आप लोग उपाय करिए। आप मान लीजिएगा आपकी ज़िंदगी में हद तक परिवर्तन आ गया। ठीक है? तो बस अब वीडियो यहीं तक। तो बस यही कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये छोटे छोटे उपाय जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत हद तक परिवर्तन लाते हैं। शुद्धता तन से भी रखिए, मन से भी रखिए, विचारों से भी रखिए।
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसी अच्छे से उपाय के साथ अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बस यही कहूँगी, आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।